एनडीए गठबंधन जो है वो लफाजों की पार्टी है और वो जुमलेबाजों की पार्टी है। तो पशुपति कुमार पारस को डिसीजन लेकर चुनाव लड़ना चाहिए और एनडीए के खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहिए, शंखनाद करना चाहिए। हम तो चाहते हैं, हम व्यक्तिगत हमारी राय है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर उनकी चाहत होगी तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ। पार्टी का आदेश होगा तो भाई वीरेंद्र नया आदमी नहीं है, पूरे पार्लियामेंट के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद हुआ, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का सहयोग हुआ तो भाई वीरेंद्र ऐसा पटकनियाँ मारेगा बीजेपी के उम्मीदवार को कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। कृपाल यादव को पटकनी दे देंगे? अरे पटक के छाती पर चढ़ जाएंगे। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। एक तरफ एनडीए में पेच फंसा हुआ था, लेकिन वो पेच क्लियर हो गया है और सीट बंटवारा हो गया है। लेकिन एक बड़ा खेला हो गया है, पशुपति पारस को एनडीए से आउट कर दिया गया, एक भी सीट नहीं दिया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता और विधायक हैं भाई वीरेंद्र जी। कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा इंडिया गठबंधन में? अब तक नहीं हुआ, पेच नहीं। शेयरिंग सब हो चुका है, केवल घोषणा बाकी है। अच्छा, और घोषणा हो जाएगा तो आप लोग को भी पता चल जाएगा। भीतर खाने से जो बातें आ रही हैं वो सब चीज़ तय हो गया है और महागठबंधन में किसी तरह का कोई पेंच नहीं फंसा हुआ है, सब क्लियर है। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, एनडीए गठबंधन जो है वो लफाजों की पार्टी है और वो जुमलेबाजों की पार्टी है। जुमला दिया, पशुपति कुमार पारस को अपने पक्ष में लाया और वो लोजपा को तोड़ा। कभी उनको साथ रखते हैं, कभी उनको साथ रखते हैं। अब तो पशुपति कुमार पारस को डिसीजन लेकर चुनाव लड़ना चाहिए और एनडीए के खिलाफ में चुनाव लड़ना चाहिए, शंखनाद करना चाहिए। तो क्या आप लोग साथ लेंगे उनको? देखिए, हम इस पर शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हमको लेने से और कहने से नहीं हो जाएगा। इस पे हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि क्या करना है। आज जो है पशुपति पारस जो है ऐलान करने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है नाराज़ हैं, हमें एक भी सीट नहीं मिला है उसको लेकर के। नाराज़गी तो निश्चित रूप से होगी और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि एनडीए और भाजपा खास करके कैसे लोग हैं जो जुमलेबाजी करते हैं और किसी को सटाते हैं, फिर उसको दूर फेंकने का काम करते हैं। तो ये जनता देख रही है और आने वाले दिनों में जनता भी उनके साथ वही सलूक करेगा जिस तरह से वो दूसरे के साथ करते हैं। मुकेश सहनी भी नहीं है एनडीए गठबंधन में, तो क्या इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं वो? नहीं, हम तो चाहते हैं, हम व्यक्तिगत हमारी राय है कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर उनकी चाहत होगी तो निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ आए। क्या लग रहा है इसी वजह से जो है इंडिया गठबंधन रुका हुआ है, जल्द से जल्द ऐलान करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन का सारी तय हो गया है ना। फिर अगर वो आएंगे तो उनको भी तो सीट देना पड़ेगा। हाँ, तो हम देंगे ना, हमारे नेता लोग देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे। कई सीट पे जो है दावेदारी बीजेपी मजबूत कह रही है। पाटलिपुत्रा की तैयारी कैसी है इस बार? रामकृपाल यादव होंगे एक तरफ, फिर से मीसा भारती उतर रहे हैं, या इस बार आप अपने इस बार 40 में 40 चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो। 40 में 40 सीट जीतेंगे और यहाँ खाता नहीं खुलेगा एनडीए का। मैं वीरेंद्र की कैसी तैयारी है पाटलिपुत्रा क्षेत्र? नहीं, पूरी तैयारी है। पार्टी का आदेश होगा तो भाई वीरेंद्र नया आदमी नहीं है, पूरे पार्लियामेंट के लोग जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद हुआ, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का सहयोग हुआ तो भाई वीरेंद्र ऐसा पटकनियाँ मारेगा बीजेपी के उम्मीदवार को कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। रामकृपाल यादव को पटकनी दे देंगे? अरे पटक के छाती पर चढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए, अगर पाटलिपुत्रा सीट हमें मिलता है और लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिलता है तो हम जो है रामकृपाल यादव को ऐसे ही पटकनी मारेंगे, कहीं भी वो लोकसभा क्षेत्र में नजर नहीं आएंगे। वहीं पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर के साफ तौर पे कहा है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मुकेश सहनी को हम व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए। सीट शेयरिंग को लेकर के साफ तौर पे कह दिया है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और सीट शेयरिंग भी हो गया है, जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।